पेन कहा गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में, शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में। देखिए, बड़ा छोटा चैप्टर है और बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको अपने एग्जाम में देखने को भी मिल जाता है। उससे पहले जरा थोड़ी सी बात आपके लिए कर लेता हूँ, उनके ऊपर आप लोग नजर डाल लीजिए। देखिए, जैसे कि आपको पता चल गया है कि जब आपका सीटेट का एग्जाम होगा, अगर मैं बात करूँ आपके सीटेट के 2023 के एग्जाम की बात करूँ, तो जब ये आपका एग्जाम होगा अगस्त के अंदर, जो अब आपका एग्जाम होने वाला है 20 अगस्त को, तो ये होने वाला है अब आपका ऑफलाइन। ठीक है, कैसे होने वाला है? अब आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या इसके फायदे है, क्या इसके नुकसान है। हालांकि कल यूट्यूब की वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कि कोई घबराने की बात है, कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा मैं कहूँ तो आपके लिए फायदा ही रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की टेंशन रहती थी कि यार 4-5 शिफ्ट जो मुश्किल आती थी, अब उसके अंदर पता नहीं कौन से बच्चे वो फंस जाए। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। अब सभी बच्चों के लिए इक्वल रहेगा, सभी बच्चों के लिए समान रहेगा। तो अब जो भी रहेगा सभी बच्चों के लिए एक ही दिन पेपर रहेगा, सभी बच्चों के लिए अपना एक ही दिन पेपर रहेगा। उसी दिन पेपर जाकर आप लोग देना, और उसके लिए सभी आप लोग एलिजिबल यहाँ पर माने जाओगे अगर आप लोग एग्जाम को पास कर लोगे। ये नहीं है जिसने एक दिन पेपर दे दिया और फिर जो सबसे लास्ट वाली शिफ्ट का बच्चा है वो यहाँ पर टेंशन में रहेगा, परेशान में रहेगा, बीच वाली शिफ्ट का परेशान में रहेगा, पता नहीं यार हार्ड शिफ्ट हमको देखने को ना मिल जाए। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को जो मॉक टेस्ट दिए हुए एप्लीकेशन के अंदर, जो मॉक टेस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर दिए हुए, उन मॉक टेस्ट से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। उससे आपको नुकसान नहीं होगा, प्रैक्टिस आप लोग करते रहना। एटलीस्ट आपको पता लगता जाए कि भाई आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का हो रहा है। तो मॉक टेस्ट के आप लोग प्रैक्टिस उससे करते रहना। ठीक है, और क्वेश्चन आपको वही करने हैं जो इसके अंदर आप लोगों को PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए, यही क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करने हैं, खासकर जो नए वाले क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। हालांकि मैं भी कुछ चैप्टर के साथ कराता जा रहा हूं। जिस चैप्टर के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं हुए, वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिए जाएंगे, इसी कोर्स के अंदर आपके करा दिए जाएंगे। उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, वो जिम्मेदारी मेरी आप लोगों के प्रति है। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पेपर ऑफलाइन हो गया तो कोई बड़ी टेंशन लेने की जरूरत है। बेफिक्र रहकर अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके भाई सीटेट के एग्जाम की, जो मैंने आप लोगों से यहां पर शेयर करी। चलिए अब आ जाते हैं आपके टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। अब शुरुआत कर लेते हैं आपके टॉपिक की। आज हमारा शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, सीडीपी अच्छा गया है सर जी। अरे सीडीपी आपकी अच्छा ही गया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए सीडीपी की। ठीक, सीडीपी तो मैं आपको मतलब जितनी कराता जाता हूँ, चाहे कोई भी आप लोग टीचिंग का एग्जाम दीजिए, तो इतना मैं कह सकता हूँ आप लोगों की अच्छी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक, कहाँ मिलेंगे PYQ? अरे भाई एप्लीकेशन के अंदर ही डलवाए हुए नोट्स के अंदर आपको PYQ दे रखे हैं, तो वहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ठीक है। अब बहुत कठिन होगा क्या एग्जाम? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कठिन होगा। जो चीज आपको करवा रहा हूं वही चीज अच्छे तरीके से करना, कठिन वठिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आइए बात करते हैं अब आपके टॉपिक के ऊपर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में। देखिए, TLM को जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, इसकी बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में आप लोग जान लीजिए। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि TLM क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से पता चल रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि टीचिंग को सहायक प्रदान करने वाली जो सामग्रियां होती है वही आपकी क्या होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। जो हमारा अभी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, और इस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान जो मैं यहां पर मटेरियल यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या मटेरियल यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर मटेरियल यूज कर रहा हूं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड, मैं यहां पर मटेरियल यूज कर रहा हूं ये आपका माइक्रोफोन, आप लोग यहां पर मटेरियल यूज करो अपना मोबाइल फोन। तो ये सब क्या है? ये सभी आप लोगों के लिए TLM। क्या आप लोग एक बात बताइए, क्या इनके माध्यम से हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्या वो आसान बन रही है नहीं बन रही है? तो यही तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से क्या होता है
इसके माध्यम से जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है, चलो ये लिख देता हूं। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, इसके माध्यम से टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो कैसे बनता है, सरल और सुगम बनता है। ठीक है, सरल और सुगम बनता है, जो कि अभी हम लोगों का बना हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोगों का बना हुआ है। देखो मुझे समझाने में आसानी हो रही है, मुझे समझाने में यहां पर आसानी हो रही है। अगर यही क्लास ऑफलाइन होती और आप मान लीजिए बड़ी क्लास यहां पर होती, जितने बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हो, हजारों की संख्या में देख रहे हो, तो मुझे बहुत तेज तेज बोलना पड़ता ताकि दूर तक बैठे हुए बच्चों को समझ में आ जाए। बट अब मुझे नहीं बोलना पड़ रहा, माइक्रोफोन से बड़ा आराम से बोलना पड़ रहा है, तो मेरे गले पर भी इतना जोर नहीं पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा दूर पीछे बैठा होता तो आप वहां पर उसको बोर्ड देखने में दिक्कत होती, बट उसको दिक्कत नहीं हो रही। अपने बराबर में मोबाइल फोन उसने ऐसा लिया हुआ है, आराम से वीडियो देख रहा है, लैपटॉप में वीडियो देख रहा है। तो यानी आप लोग कह सकते हो इसके थ्रू क्या हो रहा है, यहां पर इसके थ्रू यहां पर जो टीचिंग है यानी जो शिक्षण है वो यहां पर कैसा हो रहा है, आसान के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पर जो आपकी टीचिंग है वो कैसी हो रही है, टीचिंग यहां पर कैसी हो रही है, टीचिंग यहां पर हो रही है आपकी इंटरेस्टिंग, यहां पर टीचिंग हो रही है। ठीक है, टीचिंग कैसी हो रही है, टीचिंग यहां पर हो रही है आपकी इंटरेस्टिंग टीचिंग हो रही है। कैसी हो रही है, टीचिंग हो रही है यहां पर इंटरेस्टिंग हो रही है। ठीक है, टीचिंग इंटरेस्टिंग हो रही है। पेन चल जा भाई दूसरा, इंटरेस्टिंग हो रही है। ठीक है, हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये संसाधन हमारे पास नहीं होते तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आती ना, बिल्कुल दिक्कत इसके अंदर आती। उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज देखने को मिल रही है, उसके अलावा इसके अंदर चीज देखने को मिल रही है, इसके अंदर जो बच्चा रहता है, बच्चा इसके अंदर रहता है एक्टिव रहता है। कैसा रहता है इसके अंदर बच्चा, बच्चा इसके अंदर रहता है एक्टिव रहता है, बच्चा इसके अंदर रहता है एक्टिव सक्रिय रहता है। आप लोग एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, आप तो जैसे बड़े हो गए, लेकिन मान लीजिए छोटे बच्चों को आपको क्लासरूम के अंदर कोई चीज समझानी है और आपने कहा कि बेटा देखो आज मैं एक नया टीएलएम लेकर आया हूं, मान लीजिए कुछ फ्लैश कार्ड लेकर आ गए, या मान लीजिए कुछ क्लासरूम के अंदर मोबाइल फोन लेकर चले गए, और गांव देहात का कोई बच्चा है और मोबाइल फोन के माध्यम से आप लोग कह रहे हो, या कोई टैब लेकर चले गए, उनके लिए तो टैब बहुत बड़ी चीज है कि बेटा देखो आज मैं टैब के माध्यम से आपको कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा, इसके माध्यम से आज आपको सिखाऊंगा। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर, अच्छा सर जी ये चीज सिखाओगे, हाँ बेटा आज इसके माध्यम से सिखाऊंगा। अगर बच्चा क्लास के अंदर शैतानी कर रहा है ना, सारे आपके सामने इकट्ठे हो जाएंगे और उस टैब के अंदर देखना शुरू कर देंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, एकदम एक्टिव हो जाएगा। किस चीज के लिए एक्टिव हो जाएगा बच्चा, सीखने के लिए बच्चा एकदम एक्टिव हो जाएगा। किसके लिए एक्टिव हो जाएगा, बच्चा सीखने के लिए एकदम एक्टिव हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि लर्निंग के लिए यूज किया जाता है, इनको टीएलएम को लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तभी तो इसका नाम पड़ा हुआ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी सीखने के लिए जिन सामग्री को यूज किया जाता है वही तो आपके टीएलएम होते हैं। ठीक, तो बच्चा क्या हो जाता है, इनसे एक्टिव हो जाता है, इन सामग्रियों के माध्यम से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा टीचर के लिए भी ये सहूलियत प्रदान करते हैं। किसके लिए, उसके अलावा जो टीचर होता है तो टीचर के लिए भी ये सहूलियत प्रदान करते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से क्या होता है, जो टीचर होता है भाई इनके माध्यम से अलग अलग अपने मेथड्स का यूज कर सकता है, अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकता है, अलग अलग टीएलएम का यूज कर सकता है। ठीक है, या अलग अलग अपने अप्रोच यहां पर यूज कर सकता है। तो इसके माध्यम से अलग अलग चीजों का यूज करके वो बच्चों को यहां पर शिक्षण दे सकता है, वो बच्चों को यहां पर क्या दे सकता है, टीचिंग यहां पर वो टीचर बच्चों को करा सकता है। अच्छा, जैसे पहले के टीचर थे तो पहले के टीचर का तरीका मोस्टली एक ही रहता था कि हम उसको इस तरीके से समझाएंगे, जो बेसिकली जहां पर देखी जाती थी टीचर सेंटर्ड मेथड, वो देखा जाता था। बट आज की डेट के अंदर टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है। आज की डेट में कौन सा मेथड चलता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड चलता है। तो अगर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की बात कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमको बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा बेटा ये तरीका समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको दूसरे मेथड से समझाता हूं। अच्छा ये तरीका भी समझ में नहीं आया, चलो बेटा मैं आपको एक टीएलएम के माध्यम से समझाता हूं, इसके माध्यम से आप लोग समझो, तो बच्चा खुश हो जाएगा, अच्छा सर मैं इसके माध्यम से समझूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब चीजें हमको एक्टिविटी के साथ साथ इनका भी यूज करना पड़ेगा, ताकि हम अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आसान बना सके, बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग बना सके। इसलिए हम इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज यहां पर करते हैं। अब बेसिकली जो आपके टीएलएम होते हैं, इन टीएलएम के कई सारे टाइप्स होते हैं।
इन टीएलएम के क्या होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं, ये टाइप हमको पढ़ने हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यही से देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो। और यहां से क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा मान लीजिए दिव्यांग हो, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि मान लीजिए कोई बच्चा आपका यहाँ पर दिव्यांग हो, तो दिव्यांग बच्चों के केस में, ठीक है, तो दिव्यांग बच्चों के केस में आप किस प्रकार का यहाँ पर टीएलएम का यूज करोगे, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग बताइए कौन से टीएलएम का यहाँ पर यूज करोगे। सीटेट का लेवल बहुत छोटा लेवल है, सीटेट के लेवल के अंदर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, वैसे ये चैप्टर ही बहुत हल्का है, ठीक है, मैं कहूँ सबसे आसान चैप्टर है लर्निंग का, जो ये वाला चैप्टर है आपका, तो सीटेट में तो और भी ज्यादा हल्का चैप्टर आता है ये। अगर मैं दूसरे एग्जाम की बात करूं, लाइक आपके डी ट्रिपल एस वगैरह की बात करूं, तो उसमें थोड़ा सा लेवल तब भी बढ़ के आ जाता है, सीटेट में तो रासा लेवल भी इसके अंदर नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए तब भी हम बात कर लेते हैं, जो जो आपके लेवल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल हार्ड ही करके मैं बताऊंगा आपको, ताकि दूसरे एग्जाम में भी आपको ये हेल्प कर जाए, ठीक है। तो टीएलएम के बारे में आप लोग समझ गए, बेसिकली टीएलएम क्या होता है, शिक्षण सामग्री क्या होती है। अभी ये शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, कौन कौन सी सामग्रियां होती है, इनके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, बात करता हूँ ब्रेन लिपि की भी बात करता हूँ, पहले तो नाम ही गलत लिखा है, ब्रेन लिपि, ब्रेन लिपि होती है वो, ठीक है। अभी आएगी आपकी ब्रेन लिपि भी आएगी, ठीक है, अभी बात करेंगे आपकी ब्रेन लिपि के बारे में, ठीक है, नाम ही गलत लिख रखा है, ठीक। हाँ सर, छुट्टे क्लास का उपाय बताइए, मैंने कोर्स खरीदा है। वो लाइव क्लास रिकॉर्ड क्लास में चली जाती है, तो आप उनको देख लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। पहला टाइप आपका सर्वे सहायक सामग्री है, यानी ऑडियो एड्स के बारे में बात करते हैं। वे सहायक सामग्रियां जो सुनने में हेल्प करती है, वो आपकी हो जाएगी सर्वे सहायक सामग्रियां, ठीक है। और ये ज्यादातर हेल्प करती है उन बच्चों की जो बच्चे देख नहीं पाते, उनमें ये हेल्प करती है, उनमें ये जो मटेरियल होते हैं, जो एड होते हैं, जो सामग्रियां होती है, ये मटेरियल उनमें ज्यादा हेल्प करती है जो बच्चे क्या नहीं कर पाते, जो बच्चे देख नहीं पाते, खासकर उनमें ज्यादा ये हेल्प करती है, ठीक है। वैसे तो सभी में करती है, लेकिन खासकर अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो आपके दिव्यांग बच्चों की बात करूं, तो दृष्टिबाधित बच्चों में ज्यादातर चीज देखने को मिलती है। कौन कौन सी होती है, आपकी रेडियो हो जाएगी, सीडी हो जाएगी, कैसेट हो जाएगी, ये डलती थी ना सीडी और कैसेट, अब इसमें ये वाली चीजें मत सुनना, इसके अंदर डाल दे और फिर वो वाला गाना बज गया, हट जाता हूं पाछे में नाचन दे जी भर गई, ये वाला गाना मत चला देना इसके अंदर। अच्छा देखो, रेडियो के अंदर भी आपकी इंफॉर्मेशनल वीडियो आती है ना, और वीडियो कह रहे हो ऑडियो आती है ना, एजुकेशनल चीजें बताई जाती है, ठीक है, रेडियो के अंदर। हालांकि अब तो प्रचलन बहुत कम हो गया, अब तो कोई रेडियो सुनता भी नहीं है, लेकिन आप लोग पुराने आदमियों को देखोगे तो आजकल वो भी रेडियो को सुनते हैं, बहुत चीजें रेडियो पर आती है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो आज की डेट में रेडियो के ऊपर चलते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे मुझे उम्मीद है आप में से कोई रेडियो सुनता नहीं होगा, ठीक है, कोई एक बच्चा शायद इक्का दुक्का मिल जाए जो रेडियो को सुनता होगा, बट पहले तो रेडियो प्रचलन में थी, तो रेडियो के माध्यम से भी क्या होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक, आगे बात करते हैं ग्रामोफोन की। तो ग्रामोफोन का यूज किया जाता है, देखो इसका भी सुनने के लिए यूज किया जाता है। लिंगुआ फोन का यूज किया जाता है, लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला। अब देखिए, मान लीजिए किसी को कोई लैंग्वेज सीखनी है, मान लो आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, XYZ कोई भी सीखनी है, तो ऐसी एक लैंग्वेज लेबोरेटरी बनी होती है। ऐसे उसके अंदर ये आपके कैबिन बना होता है, एक लैब बनी होती है, यहाँ पर बच्चा जाता है, कोई भी व्यक्ति जाता है, तो इस तरीके के उसके कान पर अपना माइक्रोफोन लगा दिए, उसके अंदर बेसिकली उस लैंग्वेज से संबंधित चीजें चलती रहती है, बोला नहीं जाता कुछ भी, सिर्फ सुना सुना जाता है। उस लैंग्वेज से संबंधित कोई पोएम चल जाएगी, कहानी चल जाएगी, कविता वगैरह कुछ भी XYZ चीज चल जाएगी, उससे संबंधित, उस लैंग्वेज से संबंधित सारी चीजें इस लैंग्वेज लेबोरेटरी के अंदर जो आदमी व्यक्ति जो बैठा रहता है, वो उसके कानों के अंदर चलती रहती है, वो उसको सुनता रहता है, ग्रहण करता रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी के अंदर। आप लोग चाहे तो जाकर वहां पर देख सकते हो, सुन सकते हो, बट ज्यादा इफेक्टिव तरीका तो ये रहता है जब आदमी बोलेगा तब ये ज्यादा यूजफुल होती है। लेकिन इसलिए मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कोई अगर दृष्टिबाधित है, कोई अगर मान लीजिए दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए ज्यादा बढ़िया रहती है, ठीक है। कोई अगर दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल होती है ये जितने आपके मेथड रहते हैं सर्वे सहायक सामग्री के, जो आपके मेथड रहते हैं, ठीक। तो पहला टाइप आपका यहां पर हो गया, एक सेकेंड, आपके कमेंट आ गए यहाँ पर, ठीक। हमारे यहाँ रेडियो दिन भर चलता है, पापा को पसंद है, हाँ ठीक। अब पॉडकास्ट सुनते हैं, हाँ ठीक है भाई, पॉडकास्ट सुनते हैं, ठीक।
उसके अंदर भी मैंने देखा है ज्यादातर वेल्ले लोग ही बैठे रहते हैं। बहुत कम जेन्युइन लोग हैं जो पॉडकास्ट सुनते हैं, वरना आजकल यूट्यूब पे ज्यादातर वेल्ले बैठे रहते हैं। अगर आप लोगों को जेन्युइन सुनना है ना, ठीक है, जो ऑफिशियल लोगों को सुनना है, जो ऑथेंटिक चीजें जो देते हैं, ठीक है, तो आपको रेडियो पर देखते हुए मिलेंगे जो अच्छी जानकारी आपको देते हैं। देखो, अगर आप लोगों को कुछ जेन्युइन चीजें लेनी है ना, तो आपको ऑथेंटिक या ऑफिशियल चीजों को सुनना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी अनऑफिशियल को या कुछ भी अपने पास से चीजें बता रहा है, तुक्के बता रहा है, आप लोगों ने कभी एक बात देखी कि जैसे मैं कुछ जानकारी देता हूँ या कुछ वैकेंसी का बताता हूँ या कुछ और चीज बताता हूँ, तो उसका रीजन ये होता है, मैं ज्यादातर सरकारी जो लोग रहते हैं या सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनके टच में रहता हूँ। वहीं से कुछ ना कुछ चीजें पता चलती है, चाहे कोई भी चीज हो। अगर मैं भी एल्ले वेल्ले के चक्कर में पड़ गया तो हो गया, मेरा भी डमरू बज गया, ठीक है, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट में अलग अलग मल्टीपल डिपार्टमेंट में रहा हूं, तो मुझे इस चीज की नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि सही लोगों के साथ रहिए, सही जानकारी लीजिए, वरना तो कभी आपका भी डमरू ना बज जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके दूसरे एड की बात करते हैं, दृश्य सामग्री की बात करते हैं, वीडियो एड की बात करते हैं, ठीक है। यानी बात करते हैं दृश्य सहायक सामग्री की बात करते हैं, ठीक। हाँ भाई, अब इसके अंदर देखिए क्या पहला आ जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड। यानी ये सामग्रियां होती है जिसमें बच्चा देखकर सीखता है, सिर्फ यानी देखेगा और देखकर कुछ चीज सीख जाएगा। पहले तो ब्लैक बोर्ड आ गई, जिसको हिंदी में कहते हैं शामपट बोलते हैं, ठीक। अब देखो, ब्लैक बोर्ड यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ खाली ब्लैक बोर्ड है। मेरे वाला ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपकी अभी वीडियो चला दूंगा तो वीडियो भी चलती हुई दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर आवाज भी आती हुई मिलेगी, ठीक। तो ये ब्लैक बोर्ड है जो स्कूल के अंदर होता है, जिसके अंदर आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक, जिसपे यहाँ पर टीचर कुछ भी पढ़ाएगा या कुछ भी लिखेगा तो उसके माध्यम से बच्चा इसको देखकर सीख जाएगा। फ्लैनेल बोर्ड, स्कूल के अंदर देखे फ्लैनेल बोर्ड, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, बच्चे ने कुछ कीर्तिमान बना दिए, तो स्कूल पर ऐसे इस तरीके के फ्लैनेल बोर्ड लगे होते थे, फ्लैनेल बोर्ड पे चीजें लिखी होती थी। इसके माध्यम से फिर यहाँ पर बच्चा कुछ इनको देखकर सीखता है। फिल्म स्ट्रिप हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, इनको देखकर बच्चे यहाँ पर सीखता है, आप लोग भी सीखे होंगे, अब तो बड़े हो गए हो। पत्र पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र वगैरह हो गए, इनके माध्यम से सीखता है। कठपुतली हो गई, पपेट्स हो गया, पपेट्स आप लोगों ने देखी हुई ना, ऐसे उंगली से नीचे धागा निकला रहता है और फिर इस प्रकार की कठपुतली रहती है, फिर उनको ऐसे नचाया जाता है, ठीक है, तो ये आपकी कठपुतलियां हो गई। इनको देखकर फिर यहाँ पर बच्चा क्या काम करता है, कोई चीज सीखता है कि आज देखो कौन सा रोल करा है, राजा का करा है, किसका रोल करा है, तो इन कठपुतलियों के माध्यम से फिर बच्चा यहाँ पर चीजें सीखता है, ठीक। हाँ, नहीं, रोल प्ले नहीं हो सकेगा इसके अंदर। देखो रोल प्ले पता है क्यों नहीं होगा? रोल प्ले बेसिकली, रोल प्ले अगर कोई करेगा, भूमिका निर्वाह अगर कोई करेगा, तो उसके अंदर वो आदमी बोलेगा भी। मान लीजिए कुछ कठपुतली बना दिया, मान लो राजा रानी कठपुतली बना दी, तो अगर वो राजा रानी बनेंगे तो अभिनय वो करेंगे, जब वो अभिनय करेंगे तो बोलेंगे भी ना। तो बट यहां पर तो बोलता नहीं है कोई भी, इनके पीछे कोई व्यक्ति होता है। व्यक्ति क्या काम करता है, अपनी उंगलियों के अंदर वो धागे से इनको कंट्रोल करता है। बट ये तो नॉन लिविंग होते हैं ना, ये तो इनके अंदर तो कोई जान नहीं रहती, ये तो बस मूवमेंट करते रहते हैं उंगलियों से। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग देखने जाते हैं इन कठपुतलियों को, तो हम तो देखते हैं बस इनको कि ये किस प्रकार की मूवमेंट कर रहे हैं और सीखते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा अभिनय कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, इस चीज का रोल कर रहे हैं। तो रोल प्ले इसके अंदर नहीं हो जाएगा, ठीक है, रोल प्ले इसके अंदर नहीं हो जाएगा। कठपुतली में सिर्फ आपका दृश्य सहायक सामग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। चलचित्र इसके अंदर हो जाएगा, ग्लोब इसके अंदर हो जाएगा, ग्लोब आप लोग यूज करते हो। मॉडल इसके अंदर हो जाएगा, मॉडल आप लोग कोई भी यूज करते हो, जैसे इसमें कौन सा मॉडल बना है, वाटर साइकिल मॉडल बना हुआ है। कभी आप फोटोसिंथेसिस का बना देते हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का बना देते हो। कोई जानवरों का मॉडल ले लिया, प्लांट्स का मॉडल ले लिया, ये मॉडल बच्चों को दिखाया, ठीक है, या बच्चों से आजकल स्कूल में बनवा दिया मॉडल कि बेटा एक ग्रुप बनाओ और मॉडल बनाओ किसी चीज का, और फिर उसके माध्यम से दूसरे बच्चों को सिखा दिया। या खुद मॉडल बना के ले आओ, अगर आप मतलब एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जुझारू टाइप के टीचर हो, तो घर से एक मॉडल बना के लाओ और फिर बच्चों को उसमें सिखाओ। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। गेम के माध्यम से बच्चों को आप सिखा सकते हो, ठीक। तो ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, दृश्य सहायक सामग्री के अंदर आ जाएंगे। अब तीसरी जो होती है, तीसरी होती है इन दोनों का मिक्स होती है। तीसरी इन दोनों का मिक्स होती है, सर्वे और दृश्य सामग्री होती है, जिसमें क्या होता है, हम किसी चीज को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उन दोनों में क्या था, एक में सुन सकते हैं खाली, एक में खाली देख सकते हैं, बट इस वाली में हम सुन और देख दोनों सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई। हाँ, हाँ, फिंगर फिंगर की हेल्प से मूवमेंट होता है इनका, ठीक है।
नहीं पीछे से तो वो बोलता है ना, कोई बोलता है, लेकिन जो कठपुतली है वो थोड़ी बोलती है, वो तो नॉन लिविंग होती है आपकी, ठीक है। चलो देखो टीवी के अंदर भी क्या होता है, ये जो टीवी है, देखो टीवी की भी फोटो कितने टाइम पुरानी टीवी है, तो टीवी में भी क्या होता है, हम कोई चीज देखते हैं और सुनते हैं, तो टीवी कैसे हो जाएगी, ऑडियो और वीडियो एड दोनों प्रकार की हो जाएगी, मतलब हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं इस वाले टीवी के अंदर। बहुत पुरानी फोटो टीवी भी लग रही है, अब तो यार स्मार्ट टीवी आ गए हैं दीवारों पर लगने वाले, ये तो तब था जब हम छोटे छोटे से टीवी थे, ठीक है, उस टाइम का टीवी था। इसमें कौन सा बटन है चालू करने वाला, ठीक है, यही से चालू होता था ना, ये वाला टीवी यही से चालू होता था। उस टाइम का था जब हम छोटे छोटे थे टीवी थे, ठीक। इसमें तो शायद एंटीना भी लगता था जो छतों पर जाकर फिर ठीक करना पड़ता था, ठीक। कंप्यूटर हो गया, नाटक हो गया जो मैंने आपके लिए रोल प्ले बताई, तो ये सभी आपके दृश्य सहायक सामग्रियां हो गई, जिनमें क्या होता है, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। आप लोगों का जो मोबाइल फोन आप लोगों ने लिया हुआ है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो भी इसके अंदर आ जाएगा आपका। आप लोगों का जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो किसके अंदर आ जाएगा, कंप्यूटर तो लिखा हुआ है, वो भी इसके अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका एक्टिविटी एड, यानी एक्टिविटी एड आपका वो एड होता है जो एक्टिविटी के थ्रू जब बच्चों को कोई चीज सिखाई जाती है। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है आपका फील्ड ट्रिप, यानी कि जिसको कहा जाता है क्षेत्र भ्रमण। क्या कहा जाता है, क्षेत्र भ्रमण। अगर आपको ध्यान हो तो ईवीएस को सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो ईवीएस को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपका फील्ड ट्रिप होता है। फील्ड ट्रिप क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको बच्चों को कोई चीज सिखानी है, जैसे मान लीजिए हमको बच्चों को प्लांट यानी कि पौधे के बारे में बताना है, ठीक है, और हमने क्या काम करा, बराबर में पास में कोई नर्सरी है, स्कूल के पास में कोई नर्सरी है, तो हमने क्या काम करा, एक पहले प्लानिंग करी। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई फील्ड ट्रिप करे, क्षेत्र भ्रमण करे, उसकी सबसे पहले मेन चीज होती है आपको उसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। क्या काम करनी है फील्ड ट्रिप के लिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है उसकी प्लानिंग करना। ये नहीं कि भाई आज मेरा मन है, टीचर का मन है और चलो भैया आज मैं आपको फील्ड ट्रिप पर लेकर चलता हूं, नहीं। पहले सबसे पहले करनी चीज होती है उसकी प्लानिंग करनी होती है कि भाई आज मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं इस वाले नर्सरी के अंदर लेकर जाऊंगा और यहां बच्चों को इस तरीके से चीजें सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने प्लानिंग नहीं करी, और ये क्वेश्चन आता भी आपके एग्जाम के अंदर, अगर आप लोगों ने प्लानिंग नहीं करी तो फील्ड ट्रिप का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो पहले आप लोगों ने करी प्लानिंग, ठीक है। ये प्लानिंग करने के बाद दूसरे नंबर पर आप लोग क्या काम करोगे, जिस भी पास में आपका कोई पार्क हो, नर्सरी हो, वो आपका नजदीक का होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बहुत दूर का होना चाहिए। दूसरी आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नजदीक की जगह होनी चाहिए। किसकी जगह होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी नजदीक की जगह होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए आपकी नजदीक की जगह होनी चाहिए, फील्ड ट्रिप के पास में नजदीक की जगह होनी चाहिए। तीसरी जगह होनी चाहिए वहां पर बच्चा क्या काम करे, खुद एक्टिव तरीके से चीजों को सीख सके, खुद एक्टिव तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर सके। यहां लिख दो भाई, समझ जाओगे यहां पर, वो क्या काम करे, खुद एक्टिव होकर क्या काम कर सके, चीजों को वहां पर ऑब्जर्व कर सके। क्या काम कर सके, वो चीजों को एक्टिव तरीके से होकर चीजों को ऑब्जर्व कर सके और आपस में डिस्कस कर सके कि भाई ये वाला पौधा है, आज सर ने क्लास में बताया, अब देखो यहाँ पर पार्क या नर्सरी के अंदर लेकर आ गए, ये पौधे का तना है, जड़ा है, जड़े है, ये वो आपस में इस तरीके से डिस्कशन करे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक मेथड होता है फील्ड ट्रिप पर ले जाने का। ये नहीं कि चलो भाई बच्चों आज तुम्हें नर्सरी में लेके जा रहे, सीधा पेड़ दिखाएंगे, वहां पेड़ दिखाने ले गए और पेड़ दिखाने में पता चल रहा है पेड़ पर लिख रहा है कि राहुल, और फिर वो दिल से बनने हैं, और दिल पर बनने के बाद नीचे लिख रहा है निशा विशा कुछ लिख रहा है। बच्चे वहीं पर अपना पूछ रहे ये क्या है वो क्या है, टीचर जो अपना वैसी बातों में लग रहा है, फोन पर लग रहा है, बच्चे वही सीख कर आ रहे। फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई बच्चों बताओ क्या सीखा, बच्चों ने बता दिया कि वो सीखा कि राहुल और दिल पर ऐसा कांटा सा लग रहा था, ये सीखा। फिर बच्चे को कूट रहा है टीचर, अरे भाई गलती तो तुम्हारी है। एक प्लानिंग के साथ ये सब चीजें करी जाती है, तुम सीधा उठाकर बच्चों को ले गए, ठीक है। राहुल की और निशा की ओर पोल खुल गई वहां पे, ठीक। तो ये होता है आपका फील्ड ट्रिप का तरीका होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके ईवीएस के लिए, ठीक है। ये ईवीएस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण आपका, यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके ईवीएस के अंदर आता है, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप भी क्या होता है, फील्ड ट्रिप भी आपका एक आपका एड होता है, बट ये आपका एक्टिविटी एड होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या करी जा रही है, इसके अंदर आपकी एक्टिविटी करी जा रही है, ठीक है। जिसका मैंने नाम लिया राहुल निशा, इसको अन्यथा मत ले लेना, कोई मेरे ऊपर ही टूट जाए, ठीक। चलो अब दूसरी बात करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए साइंस का एक्सपेरिमेंट हो गया, तो यहां पर भी क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, जिसके माध्यम से कोई बच्चा यहां पर
सीख जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपके भाई जो आपके एड थे, वो यहां पर उनकी बात होगी। अच्छा देखिए, आपके सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी उठकर आया था। परिक्षेपी सामग्री, एक होती है आपकी अपरिक्षेपी सामग्री। ये दो प्रकार की आपकी सामग्री होती है, इनके ऊपर जरा एक बार नजर डाल लीजिए। ठीक, सर माई नेम इज निशा, अरे मतलब सारी एक जैसी निशा थोड़ी होगी, वो दूसरी किसी राहुल की निशा होगी। ठीक है इसके ऊपर एक बार नजर डालिए चलो भाई, हाँ सर मैं राहुल, हाँ राहुल कुमार आगे भाई। हाँ भाई, देखो राहुल भाई, इसके ऊपर नजर डालो। देखो अब बात करते हैं प्रक्षेपी सामग्री और बात करते हैं अपरिक्षेपी सामग्री। ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन उठकर आ गया। इनके अंदर सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रक्षेपी सामग्री यानी प्रक्षेपी मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें आपकी मशीनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि लाइट की जरूरत पड़ती है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अप्रक्षेपी सामग्री वो सामग्री होती है जिनमें आपकी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, यानी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस इसके अंदर कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। अब इसमें मशीनों की जरूरत किसकी पड़ती है, जैसे फिल्म स्ट्रिप मशीन है, ओएचबी, ओरेड, प्रोजेक्टर, स्लाइड, ये सभी आपकी मशीन होती है, लाइट की इसके अंदर जरूरत पड़ती है। इनके अंदर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, बुक्स होगी, टेक्स्ट बुक होगी, इनके अंदर कोई मशीन की जरूरत, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपकी अप्रक्षेपी सामग्री यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके टीएलएम के टाइप्स थे, टीएलएम क्या होता है, वो सभी मैंने आपको बता दिए। चलो भैया, अब होता है आपका टेस्ट, एक एक करके जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब लेता हूं आपका टेस्ट, उठा लिया मैंने अपना टीएलएम, ये मेरा टीएलएम है भाई, और अब लेता हूं आपका टेस्ट। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन, आंसर देना शुरू करो और देखता हूं कौन कौन आंसर सही देता है। आ जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ। ठीक है, इसके क्वेश्चन लेना शुरू कर देते हैं अब। ठीक, हाँ पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, चेक करूंगा फिर कौन कौन बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। यहां पर अजर्सन दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करनी चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो करना चाहिए भाई भावी अध्यापक को या नहीं करना चाहिए, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होता है, सही विकल्प चुनिए। बताओ जल्दी बताओ, सिर्फ 5 सेकंड दूंगा, छठे सेकंड में आंसर बता दूंगा, उंगलियों पे गिनना हो 5 सेकंड। ठीक है, ठीक, हाँ एग्जाम यही है, ऑफलाइन है। ठीक है, ए, ठीक है, ए, चलो भाई, ए के साथ सारे गए हैं, अभी तक कोई और किसी के साथ नहीं है, तो मैं भी आप लोगों के साथ चला जाता हूं ए पर। ए क्या कह रहा है, ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, पहला ही सही हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, अभी मैंने बताया, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और विद्यार्थी को क्या काम करने चाहिए, इनके लिए एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में क्या होता है, बड़ा सक्षम होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ, अगला देखता हूं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है, यानी जो बच्चा यहां पर देख नहीं पाता, ठीक है, उसकी विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध प्रकार के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार की स्पर्शनिक और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखाना चाहिए। बहुत ही संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो वो देनी चाहिए। बताओ इसका जल्दी से सही आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। ए, विविध प्रकार के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बताओ अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, ठीक है, तो क्या काम करना चाहिए, जल्दी बताओ इसका। ठीक है, गधो कंफ्यूज हो गए इस वाले के अंदर। दो होगा इसका, क्या होगा, दो। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं पाता, तो क्या काम करना चाहिए, उसे स्पर्शनिक और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। स्पर्शनिक कैसे, आप लोगों ने ब्रेल लिपि सुना हुआ है, ठीक है, जो एक बच्चे ने शुरुआत में बताया ब्रेल लिपि तो ब्रेल लिपि का यूज करना चाहिए, ब्रेल लिपि वाली ब्रेल बुक्स का यूज करना चाहिए।
जो क्या होती है, उभरी हुई जो पॉइंट होते हैं, उभरे पॉइंट रहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ, जो ये ब्रेल लिपि होती है कितने पॉइंट्स पर आधारित होती है? 6, 8, 10, 12? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कितने पॉइंट पर आधारित होती है। ठीक है, तो लुइस ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि का आविष्कार करा था वो देखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं पाता, तो जो किताबें रहती है, ब्रेल बुक्स रहती है, उन पर स्पर्श करके चीजों को सीख सकता है अगर वो देख नहीं पाता। या फिर आपके हस्तकौशल सामग्री को यूज करे, क्योंकि जो देख नहीं पाएगा। तो इसमें से आप लोग ज्यादातर ने सही आंसर दो ही दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने पहला आंसर दिया। पहला आंसर है विविध प्रकार के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, यानी देखने वाली प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। जो देख नहीं पाता वो ऐसी प्रेजेंटेशन पर क्यों ध्यान देगा? बहुत सी मूक फिल्में देखनी चाहिए। मूक फिल्में यानी साइलेंट फिल्में देखनी चाहिए। फिल्म चल रही है और उसमें कोई बोल नहीं रहा, तो वहां पर बच्चा देखकर क्या काम करेगा? सिर्फ इधर उधर हिलते हुए जो भी वो मूवमेंट कर रहे हैं वो देखेगा, तो उसको कुछ समझ में आएगी? नहीं आएगी। अगर वो चलती फिल्म है तो कुछ सुनता ना उसको, तो उसके लिए फायदा रहती। अगर मुख की जगह यहाँ पर कुछ चलती हुई आती तो उसको सुनता, तो वहां पर कुछ फायदा होता। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र देने चाहिए, जब वो देख नहीं सकता तो चित्र का क्या फायदा होगा? तो आंसर आपका सेकंड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कितने पॉइंट पर आधारित होती है? 6। हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताओ सही से, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा, वो बताओ। ब्रेल प्रणाली, छड़ी, ध्वनि प्रवर्धक यानी साउंड एम्पलीफायर, या फिर चश्मा? इसका बताओ। हाँ ठीक है। सर सीडीपी के अलावा सब सब्जेक्ट आपके कठिन लगते हैं? अरे आसान लगेंगे, टेंशन मतलब, पढ़ते रहो। सीडीपी बेस के अलावा, अच्छा ठीक। थर्ड, हाँ साउंड एम्पलीफायर। ठीक है, कौन सा? साउंड एम्पलीफायर। सुनने में कौन मदद करेगा? ब्रेल नहीं करेगी, वॉकिंग स्टिक नहीं करेगी, और गिलास तो नहीं करेंगे, तो क्या काम करेगा? साउंड एम्पलीफायर। ये तो आसान सा था, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले के ऊपर बात करेंगे। चलो आंसर आप लोग खुद निकालो जल्दी जल्दी। दृष्टि की सहायता के लिए, किसके लिए? दृष्टि की सहायता के लिए यानी विजन के लिए एक सहायक तकनीक कौन सी होगी वो आपको बताना है। बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट, वाक चलित कंप्यूटर यानी वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर, कैलकुलेटर, या फिर आपके मैग्नीफाइंग गिलास? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक ठीक, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है ना, देखो मतलब इतने इतने हल्के क्वेश्चन सीटेट में पूछता है टीएलएम से, वरना जैसे दूसरे एग्जाम में देखा जाता है ना तो तब भी थोड़ा लेवल दे देता है, इसमें तो बहुत अच्छा आसान है। बिल्कुल भाई, देखो इसमें क्या पूछ रहा है? दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक। अगर विजन के लिए पूछ रहा है, देखने के लिए पूछ रहा है, तो हमको ऐसी ही टेक्निक देखनी पड़ेगी जो उसकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो अगर हम ले लेंगे इसमें वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर, ठीक है, जो आवाज से चल सके, ठीक, तो यहां पर आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोग यहां पर सही भी जा रहे हो। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया सामने स्क्रीन पर, इसके ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता, ध्यान से देखना, उनकी मोबिलिटी की बात हो रही है, मोबिलिटी में मदद करेगा? छड़ी करेगी, ब्रेल लिपि करेगी, श्रवण करने में करेगी, या मैग्नीफाइंग ग्लास करेगी? ठीक है, ब्रेल लिपि करेगी भाई इसका तो, ठीक है, ब्रेल लिपि करेगी। आंसर इसका सेकंड सही हो जाएगा। बताओ कौन कौन आंसर इसका सेकंड दे रहा है? जो आंसर सेकंड दे रहा है, ठीक है, जो आप में से आंसर सेकंड देगा वो समझ लो वो भाई टॉप का बच्चा है वो। ठीक, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हाँ हाँ सेकंड, बिल्कुल। ये कुछ बच्चे आए अब ये बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ ठीक, बताओ जल्दी। क्या दे रहे हो? पहला? अरे नहीं, ये तो नहीं हो सकता। छड़ी से कैसे मोबिलिटी बढ़ेगी? ब्रेल लिपि से बढ़ेगी। सी, हाँ सी से भी बढ़ सकती है भैया आपकी। ठीक है, और बताओ। बी से, हाँ बी से बढ़ेगी मोबिलिटी, ब्रेल लिपि से बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ए वाले तो पागल है जो एक ए आंसर दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ
सेकंड, डी वाले भी आ गए। ठीक है, वेरी गुड। अरे तुम्हारी टांगे तोड़ दे कोई जो है। कैसे उल्टे उल्टे सारे आंसर दे दिए, ए बी सी डी सब सब दे दिए यहाँ पर आंसर जो है, ठीक है। पता नहीं कैसा काम चलेगा यार तुम लोगों का आगे जाके, सी टेट में घुस रहे हो। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता यानी मोबिलिटी में मदद करेगी, उनके मूवमेंट में मदद करेगी। तो ब्रेल लिपि मूवमेंट में मदद करेगी, बच्चा उसको ब्रेल लिपि से क्या काम करेगा, अपना स्पर्श करके चीजें सीख जाएगा। श्रवण में मदद करने के उपकरण से भी नहीं होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं होगा। छड़ी से मोबिलिटी बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी, छड़ी से आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। इनके कोर्स को डीएक्टिवेट कर दे सभी को जो आज जो ये इधर के आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये आपका चैप्टर था, ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म हो गया और क्लास आपकी खत्म होगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा जो आपके टीचिंग मेथड्स है उनके ऊपर फिर बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, अब कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, जल्दी से पूछिए, या चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया जल्दी से पूछो, जल्दी से, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं यूट्यूब पर देख लिया करो। हाँ, ऑफलाइन एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, जो पेपर आता है दोनों में आता है। ठीक है, और पूछिए। सर मेरे सारे ठीक था आंसर, नहीं तो ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये चैप्टर छोटा था तो छोटी क्लास थी, ठीक है। बड़ा छोटा सा चैप्टर आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। और पूछिए जल्दी से। ठीक है, कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है भाई। हाँ ठीक है कोमल, आपका भी। सर जी आप कंफ्यूज कर देते हो, यही तो फायदा है। अभी से तो तुम लोगों को तैयार करेंगे, सी टेट में भी तैयार हो जाएंगे, आगे के लिए तो तैयार रहोगे। भाई बैच में तो मेरी सीडीपी की क्लास है, ठीक। यूट्यूब पर तो मैं सारी क्लास ले रहा हूँ। हाँ तो कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, जो आंसर पक्का लगे उस पर अटल रहा करो, चाहे पूरी दुनिया कहे नहीं गलत है, उस पर अटल रहा करो, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक, और तो नहीं बचा इसके अंदर कुछ भी आपका। सर मेरे 7 नंबर आया, क्वेश्चन तो 5 या 7 नंबर कैसा आ गया आपका। मेरा सारा ठीक था, ठीक है भाई। टीएलएम का फुल फॉर्म वीडियो शुरुआत से देखना, आपको टीएलएम की फुल फॉर्म मिल जाएगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। ठीक है पंकज, आपके भी सारे ठीक है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, ठीक है। सर आपके पास आने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, देखो 130 प्लस वालों का सभी का इंटरव्यू लेता हूँ मैं, आपने देखा होगा जितने भी बच्चे इंटरव्यू डले हुए हैं, तो सभी के किसी के 133 35 39 सभी के ऐसे बच्चे हैं जिनके इंटरव्यू डले हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग भी इतने लेकर आ जाना, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेंगे हम लोग, ठीक। चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही खत्म करता हूँ, क्योंकि छोटी वीडियो थी, आसान चैप्टर था, और नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा चैप्टर कराऊंगा। तो पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।